हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप थ्योरी। इसकी 2 क्लासेस मैं आपकी ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आज है क्लास नंबर 3। ओके, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताया था, कुछ टॉपिक्स बताए थे, कंसेप्ट्स बताए थे। उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो में उनसे रिलेटेड PYQs करवाए थे। आज हमारी क्लास नंबर 3। ओके, जैसे जैसे कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे वैसे वैसे कुछ क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ देखते चलेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ओके, और साथ साथ मैं ये भी आपको बताते हुए चलूंगी कि कौन से पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो टॉपिक है आपके पास इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ओके, एक छोटा सा पॉइंट जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वो ये कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वही उसका क्या होते हैं, ऑर्डर कहलाते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर 4 हो जाएगा। ओके, 5 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ग्रुप का 5 हो जाएगा। ओके, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या है? सबसे पहले देखिए, लेट कर लेते हैं आपके पास G डॉट एक बी अ ग्रुप। क्या है ये? ग्रुप है। अब मुझे ये बताएं, अगर ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा ना। और डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये क्या है, ग्रुप बनाता है। ओके, अगर इससे मैं एक एलिमेंट ले लूं A जो कि G से आपका बिलोंग करता है, अगर मैं A के साथ ऑपरेशन लगा के A को A के साथ ही ऑपरेट करूं तो क्या ये आंसर भी मेरा किसके अंदर आएगा, ग्रुप के अंदर आएगा ना। यही तो होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। और यही प्रॉपर्टी आपकी किसकी होती है, बाइनरी ऑपरेशन की होती है। क्लियर? तो A डॉट A आपका आंसर जो आएगा वो आपका G से बिलोंग करता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बन चुका है A स्क्वायर जो कि G से है। अगर मैं A स्क्वायर को A के साथ ऑपरेट करवा दूं तो क्या ये आंसर भी मेरा G से बिलोंग करेगा? ऑब्वियस सी बात है, करेगा, क्योंकि अगेन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। A क्यूब आपका G के अंदर होगा। सिमिलरली मेरे पास A की पावर n भी G के अंदर बिलोंग करता होगा। ओके, n यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल पावर्स हैं। यही मैं आपको बता रही थी, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होती हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है और उसी की पावर्स हम करते जाएं तो वो भी आपका सेम सेट से क्या करेंगी, बिलोंग करेगी। अब एक और बात, अब देखिए, अगर A की पावर n आपका G के अंदर है तो A की पावर माइनस n भी तो आपका G के अंदर होगा, क्योंकि A की पावर माइनस n A की पावर n का क्या है, इन्वर्स है। आपको पता है अगर G ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। तो मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, सही बोला है मैंने। अब एक और छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी तो यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप दिया G अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर G ग्रुप है अंडर एडिशन, बी अ ग्रुप अंडर एडिशन, तो देखिए ध्यान से, मेरे पास A एलिमेंट है जो कि G से है, तो मैं ऑपरेशन लगाऊं A प्लस A, वो भी मेरा किससे बिलोंग करता होगा, G से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। 2A बन गया, 2A भी आपका G के अंदर होगा। सिमिलरली 2A के ऊपर फिर से ऑपरेशन लगाऊं A के साथ, वो भी मेरा किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है। 3A बिलोंग टू G। ओके, सिमिलरली NA भी आपका G के अंदर होगा। Na अगर G के अंदर होगा तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा माइनस Na, वो भी आपका किसके अंदर बिलोंग करता होगा, इसी सेम ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता तो स्टार्टिंग के क्लासेस आप देखिए, उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर समझ आने वाला है। अगर आप सीधा ही थर्ड लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये समझ नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक्स देख कर आइए, उसके बाद आगे चलिए, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का है। ओके, सो अब एक पॉइंट यही देखिए, यही मैंने बताया था आपको, यही मैंने नीचे लिखा भी हुआ है। ओके, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके बाद चलते हैं ऑर्डर। अभी देखिए, ऑर्डर मैंने ग्रुप का बताया है आपको, पर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका भी तो ऑर्डर होता होगा कुछ ना कुछ। तो देखते हैं वो ऑर्डर क्या होता है। लेट G डॉट अंडर मल्टीप्लीकेशन बी अ ग्रुप। ओके, आपका ये क्या है, ग्रुप है। और इसके अंदर अगर ये ग्रुप है तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है लेट्स सपोज E। अगर एक A एलिमेंट है जो G के अंदर से मैं ले लेती हूँ
और अगर इसकी पावर करती हूँ कोई m पावर, कुछ भी हो सकता है ये m 1 2 3 4 5 6, अगर पावर्स करने के बाद मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है ना, तो जो ये m है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। m क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, m हो जाएगा। और यहाँ पे जो m है ना वो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, देखिए ऑर्डर पूरे ग्रुप का तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं। बट जब आप इसके अंदर के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, उस एलिमेंट की पावर्स करते रहोगे, पावर रेज करते रहोगे, पहले 1 करके देखोगे, फिर 2 करके देखोगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, चेक करते रहोगे, तब तक चेक करते रहोगे जब तक कि वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर ना आ जाए। जैसे ही वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, इट मीन्स वही नंबर जो पावर में चढ़ाई है आपने वो क्या कहलाएगी, ऑर्डर कहलाएगी उस एलिमेंट का। और ये होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट सबसे छोटे से छोटा, देखिए ऐसा भी हो सकता है ए की पावर m ई आ गया, इसके बाद एक और चीज़ आ गई, ए की पावर n फिर से ई आ गया, तो ये n है ना इस m से क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ऑर्डर हमेशा छोटा होगा। अगेन अगर दोबारा आपके पास एक ऐसी पावर मान लीजिए ए की पावर 5 आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है और फिर दोबारा आप पावर्स को आगे आगे करते गए तो आपको पता लगा कि ए की पावर 10 करने पर भी मेरे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, तो ऑर्डर कौन सा कहलाएगा दोनों में से, जो छोटा वाला नंबर है, जो छोटी वाली पावर है वो आपकी ऑर्डर कहलाएगी। इसलिए बोला है यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आई होप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपको क्लियर हुआ है। इसके रिगार्डिंग अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे आप किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करोगे। ओके, let G 1 omega square the group of cube roots of unity. Find the order of the elements of the group G under the binary operation multiply. ओके, मल्टीप्लाई के अंडर देखना है। एक तो तरीका ये है, पहले मैं आपको कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करूँ और फिर बताऊँ कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। पहले आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना आपको, है ना। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो ग्रुप बनाते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं और इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर मैं इसकी कंपोजिशन टेबल बना देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। मल्टीप्लाई हम इस पर क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ओके, 1 ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक दो प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, एक तो थी 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा और ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आएगा अगेन ओमेगा स्क्वायर, अब बनेगा ओमेगा क्यूब तो 1 आ जाएगा उसकी जगह पे। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बना है तो 1 आ जाएगा। ओमेगा 4 है तो ओमेगा 4 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आंसर ओमेगा आ जाता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने देखा सारे एलिमेंट्स आपके सेट से बिलोंग करते हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, हमें ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। बस अगर उन्होंने ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना तो इट मीन्स वो ग्रुप है, उन्होंने बोला है कि ग्रुप है वो। तो आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करूँ मैं, यहाँ से आपको पता लगा कि मैं अगर 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो ही 1 आता है, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपको आंसर ओमेगा मिलता है, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ही मेरे को क्या मिलता है, ओमेगा स्क्वायर ही आंसर में मिलता है। क्योंकि आइडेंटिटी निकालने का यही एक तरीका है, जब आप उस नंबर को एक ऐसे नंबर को इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास सेम एलिमेंट आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है। अब हमें ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर का मतलब पहले 1 का ऑर्डर निकालते हैं। 1 की पावर 1, सबसे पहले 1 की पावर 1 करूँगी क्योंकि आपने पढ़ा है अगर मैं ए का ऑर्डर निकालूँ तो वो ऐसे आएगा, ठीक है, पावर आएगी कुछ। 1 की पावर 1 करती हूँ तो मेरे पास 1 आ जाता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है। ओके, वैसे तो आप कहेंगे कि 1 की पावर 2 कर दूँ तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है, 1 की पावर अगर 10 कर दूँ तो वो भी किसके इक्वल है,
आइडेंटिटी के इक्वल है, पर मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि वो नंबर आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये वाली पावर लीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप पावर करते जाओगे 1 की और आपका आइडेंटिटी के इक्वल आता जाएगा, पर स्टार्टिंग पावर क्या थी जहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता था, तो वो पावर 1 है। तो आप लिखोगे ऑर्डर 1 इज इक्वल टू 1, ये ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम ओमेगा का निकालते हैं। ओमेगा की पावर 1 करोगे तो मेरे पास ओमेगा आता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ओमेगा की पावर 2 करिए तो वो आ जाता है ओमेगा स्क्वायर जो कि अगेन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। फिर मैं निकालती हूँ ओमेगा क्यूब जो कि 1 के इक्वल है, जो कि आपकी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ऑर्डर ओमेगा का आपके पास आ जाता है 3। आई होप अब आप असली मीनिंग समझे होंगे कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उस डेफिनेशन का मतलब भी आप समझे होंगे। ओके, फिर निकालते हैं ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर। इसकी पावर 1 करते हैं तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आता है जो कि आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होता। ओमेगा स्क्वायर और फिर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आता है ओमेगा की पावर 4, यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा जो कि अगेन आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ओमेगा स्क्वायर को मैं 3 पावर रेज करती हूँ तो मेरे पास आता है 6। क्या मैं इसको ओमेगा 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर आपके पास आएगा 3। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आसान है क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे निकालना है बस। क्या होता है क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा जी। एक आपको ग्रुप दिया होगा, ऑर्डर कह देंगे ओमेगा का ऑर्डर ये है, ऑप्शन दे देंगे 4 और आप बस ऑर्डर निकालिए और टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑर्डर के रिगार्डिंग ही। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब देखिए मैं कॉम्पोजिशन टेबल वगैरह ड्रॉ नहीं करूँगी, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 ही ज़्यादातर क्या आती है, आपकी आइडेंटिटी आती है। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी आपकी 1 है, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको सबसे मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर मेरे को मिल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ओके, याद रखना है, एडिशन में 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, 1 की पावर जब मैं 1 करती हूँ तो 1 आ जाता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ऑर्डर 1 आ गया आपके पास 1। ओके, -1 की पावर 1 करती हूँ तो -1 आता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। -1 की पावर जब 2 करती हूँ तो 1 बन जाता है। हाँ, मेरे पास आइडेंटिटी बन चुकी है, तो मेरे पास ऑर्डर -1 का आ चुका है 2। उसके बाद आयोटा की पावर जब 1 करती हूँ तो आयोटा ही आता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। आयोटा स्क्वायर करूँगी तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है जो कि अगेन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब आपके पास रहेगा माइनस आयोटा। ओके, जो कि अगेन आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। आयोटा की पावर जब मैं 4 करूँगी तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये फिर हो जाएगा -1, तो 1 आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। तो आयोटा का ऑर्डर जो होगा वो होगा 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, चेंज चलती जाएगी ऐसे। सिमिलरली माइनस आयोटा की पावर जब मैं 1 करती हूँ तो मेरे पास माइनस आयोटा आ जाता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। माइनस आयोटा की पावर जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो माइनस माइनस क्या बन चुका है, प्लस बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि अगेन -1 के इक्वल है, जो कि आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद चलते हैं माइनस आयोटा की पावर क्यूब, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा क्यूब, माइनस आयोटा क्यूब। अगेन दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा नहीं आयोटा, जो कि आपका ई के बराबर नहीं है। माइनस आयोटा की पावर 4 करूँगी तो सबसे पहले इवन पावर अगर माइनस पर है तो पॉजिटिव बना देती हैं, ये बनेगा आयोटा 4। और अभी अभी किया था ये आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 जो कि आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो ऑर्डर आपका माइनस आयोटा का जो होगा वो होगा अगेन 4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया। इजी था क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और आपको समझ भी आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि ऑर्डर के रिगार्डिंग ही है। ओके, टुडेज़ क्लास दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्लास। लेट G 0 1 2 3 4 5
फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 के अंडर निकालना है। चलिए निकाल के देख लेते हैं। ओके हाँ, सबसे पहले मुझे बताइए एडिशन मॉड्यूलो है ना, एडिशन मॉड्यूलो है तो इसके केस में आइडेंटिटी आपकी ज़ीरो रहेगी। ओके, आइडेंटिटी आपकी ज़ीरो रहेगी। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल के देख भी सकते हैं आप, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको ऐसा ही, जिसमें मैंने आइडेंटिटी फाइंड आउट करके आपको दिखाई थी, शो करके दिखाई थी। तो मैं बार बार यहाँ शो नहीं करूँगी, आपको सिर्फ ऑर्डर निकालना सिखाऊंगी यहाँ पे। तो मैं ज़ीरो का ऑर्डर निकालती हूँ। ज़ीरो के ऊपर एडिशन मॉड्यूलो 6 लगाते हैं। एक बार लगाया, ओके, वहाँ पावर कर रही थी ना, तो ये ऐसे रिपीट करते जाएंगे प्रोसेस को। एक बार लगाया तो ध्यान से देखिए, ज़ीरो को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा। क्या कोई गलत बात कही? नहीं ना। एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, ए एडिशन मॉड्यूलो ऐसे लगाऊंगी, यानी कि ए प्लस बी का एडिशन करके जब 6 से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो ज़ीरो ही आया, जो कि अगेन क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ऑर्डर ज़ीरो का क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि एक बार ही ऑपरेशन लगाया है ना मैंने। अब आगे चलते हैं 1 के पास। 1 के ऊपर मैं पहले ऑपरेशन लगाती हूँ तो मुझे पता लगता है 1 + 1 करती हूँ तो मेरे पास आएगा 2, और 2 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 2 ही मेरे पास रिमाइंडर आएगा, जो कि आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। 1 पे 1 2 और फिर 3 पे लगा के देखते हैं। 2 ऑपरेशन लगाए हैं मैंने, यहाँ आ गया था 2, समझे ना, 2 आ गया था, ये रहा 2। आने के बाद 2 + 1 करेंगे फिर से, नहीं समझे, देखिए इसको सोल्व करिए पहले। यहाँ आएगा 2, अगेन आप इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 को 6 से डिवाइड, 6 से 3 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर 3 आ जाएगा आपका। तो ये भी क्या है आपका, ई के बराबर नहीं है, आइडेंटिटी के बराबर नहीं आ रहा। उसके बाद हम 3 बार ऑपरेशन को लगाएंगे सेम। ओके, 3 बार ऑपरेशन को लगाया मेरा, देखिए मैं इसको सोल्व करके कुछ दोबारा सोल्व नहीं करूँगी, 3 आ गया मेरे पास, तो 3 + 1 करूँगी, 3 + 1 4 बन जाएगा। 4 को 6 से डिवाइड नहीं होगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं हो रहा भाई अभी भी। तो आगे चलती हूँ, 1 + 6 + 1 1 2 3, क्या किया मैंने, ये 1 2 3 4 5, मैं क्या कर 5 पे देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मुझे पता लगा जब 4 पे ऑपरेट किया था तो 4 आ रहा था, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ आएगा हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा। ओके, उसके बाद हम 6 करते हैं, तो 6 पावर पे मेरे पास आंसर आ जाएगा, 1 + 6 + 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 1 2 3 4 5। एंड जब मैं ये चीज़ करूँगी ना, मेरे पास यहाँ से आंसर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 + 1 करूँगी 6, और 6 को 6 से जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0, जो कि आपकी आइडेंटिटी आ जाती है। तो मैं लिखूँगी ऑर्डर 1 का रहेगा मेरे पास 6, क्योंकि 6 बार ऑपरेशन लगाया है। क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको क्लियर हुआ है कैसे आप ऑर्डर निकालेंगे। ऐसे ही 2 का ऑर्डर निकालते हैं। चलिए 2 पे ऑपरेशन लगाइए, 2 क्या आता है, 2 + 2 4, 4 को डिवाइड करोगे नहीं आएगा भाई, 4 आ गया। फिर आप आगे लगाइए 2 + 6 2 + 6 2, यहाँ से 4 आ रहा था, 4 + 2 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास से 0 रिमाइंडर आ जाता है। तो यहाँ ऑर्डर आपका 2 पे आ गया 2, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन लगाया है। देखिए 2 बार ऑपरेशन दिख रहा है आपको, +6 + 6 2 बार है, ये रहा 1 और 1 2 ऑपरेशन लगाए, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है आपको ये चीज़। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास 3 एलिमेंट पे, 3 पे लगाते हैं। चलिए 3 + 6 3 + 6 सॉरी पहले 2 पे लगाएंगे, 3 और 3 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऑर्डर 3 का क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि एक बार ऑपरेशन ही लगाना पड़ा। 4 पे चलते हैं, 4 + 6 4, ठीक है, 4 और 4 8, 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, क्या आएगा, सॉरी 8 को जब आप 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा ना, तो नहीं आया भाई, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। फिर दो बार लगाते हैं ऑपरेशन को।
4 4 यहाँ से क्या आ रहा था 2, यहाँ से क्या आ गया था 2 आ गया था ना, 2 पे लगाइए फिर से, ये आएगा 2 + 4 6, 6 को 6 से हम क्या कर देंगे, 6 से 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना, 4 5 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो ऑर्डर जो रहेगा 4 का वो रहेगा आपके पास क्या, 2 2 रहेगा। 2 बार आपने क्या लगाया, इस पर ऑपरेशन लगाया। उसके बाद चलते हैं 5 पे, 5 + 6 और 5, 5 और 5 10, 10 को 6 से डिवाइड करोगे 4 रिमाइंडर बचेगा, नहीं हमारा आंसर नहीं आ रहा। उसके बाद फिर चलते हैं, यहाँ से हमारे पास 5 और 5, यहाँ से 4 आ गया था, 4 + 6 5, फिर से बनाइए, 5 और 4 9, 9 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, नहीं भाई अभी भी हमारा काम नहीं बन रहा। +6 5 + 6 5 + 6 5, 3 बार लगाने से हमारे पास 3 आ रहा था रिमाइंडर, 3 बार लगाने से हमारे पास कितना रिमाइंडर आ रहा था, 3 आ रहा था। 6 5 5 6 7 8, 8 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा है, नहीं अभी भी बात तो नहीं बनी। आगे चलते हैं, फिर हम लगाते हैं इस पे, कितने ऑपरेशन लगा चुके हम, 1 2 3, 1 2 3 4 लगाते हैं। अब देखते हैं, जो मैंने 3 ऑपरेशंस लगाए थे, यहाँ से रिमाइंडर 2 बच गया था, 2 + 5 5 6 7, 1 बचेगा अभी भी, ठीक है। अब एक और ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं भाई, है ना। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन पे आ जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा ना ऐसे ही दिख रहा है आपको कॉम्प्लेक्स है, जब आप खुद से अपने हाथ से सॉल्व करोगे ना तो आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, ये 6, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो मेरे पास ऑर्डर 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बार ऑपरेशन लगाना पड़ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है, ठीक है। ऑपरेशन जो गिवन होगा आपको वही ऑपरेशन यूज़ करना है आपको, एक बार करोगे तो ऑर्डर 1 आ जाएगा, 2 बार ऑपरेट करने से आइडेंटिटी बन जाता है तो ऑर्डर 2 आ जाएगा, 3 बार ऑपरेट करने से ऑर्डर 3 बन जाएगा। ओके, आइडेंटिटी आना चाहिए पर आपके पास। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करके देखते हैं, एक बार रिविजन हो जाएगी ना, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, जिसने पहले मतलब इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है वो इस वीडियो के बाद आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लेट G = 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है आइडेंटिटी 1 होगी, नो डाउट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 लगाना है, दो बार। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाइए, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1/5 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। ओके, तो आइडेंटिटी आपकी आ चुकी है, तो ऑर्डर जो होगा 1 का वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं 2 पे ऑर्डर लगाते हैं, 2 × 5 2, पहला ऑर्डर लगाते हैं, 2 दूनी 2 2 4, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आता आपके पास, नहीं आ रहा भाई हमारे आइडेंटिटी के इक्वल। फिर से हम क्या करते हैं, 2 बार ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा था, 4 बन गया था, 4 बन गया था ना, 4 रिमाइंडर आया था मेरे पास, ये लो। अगर आप ऐसे ना करना चाहो ना, ऐसे भी कर सकते हो, सेम एलिमेंट है ना तो मल्टीप्लाई करवा लो, 2 2 4 4 2 8, 8 को 5 से करोगे, 8 को 5 से करोगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, पहले 2 एलिमेंट भी लगाना पड़ेगा आपको। 4 2 8, तो 8 को 5 से, हाँ ठीक ठीक कह रही थी मैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, 2 बार लिखा ना तो ऐसे कर लो, 2 2 4 4 2 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा आपके पास, यहाँ से भी 3 आएगा, चाहे यहाँ से करके देख लो, 4 2 8, वही 3 आना है आपके पास, ठीक है। तो अब अगेन हमारे पास आइडेंटिटी नहीं आती, अब लगाते हैं 3 बार ऑपरेशन, अब लगाते हैं 3 बार ऑपरेशन। तो मैं सारा ही एक साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। नहीं आ रहा अभी भी हमारा आंसर, चलिए आगे चलते हैं। 2 × 5 2, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पे 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बच जाता है
गलत नहीं आ रहा क्या? एक बार रुक जाइए। यहाँ से मेरे पास आ गया था 3 हाँ 6 हाँ, एक रिमाइंडर ठीक है। 2 2 ज़ा, यहाँ से मेरे पास आ गया 1 1 2 ज़ा 2 हाँ 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से? 2 बचेगा। आगे चलते हैं, नहीं आया अभी भी, तो आगे देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 पे लगाते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा हम है ना आगे आगे जा ही क्यों रहे हैं? हमारा एलिमेंट आइडेंटिटी 1 था, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। ओके, आगे नहीं जाना आपको। ठीक है, मैं ज़ीरो के चक्कर में थी कि ज़ीरो आएगी आइडेंटिटी, भूल गई थी कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर है तो आइडेंटिटी 1 आएगी। ओके, यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? सोल्व हो जाता है। एक छोटी सी करेक्शन करिए यहाँ पे, देखिए इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 की पावर 2 किया है हमने। ठीक है, 1 अकेला 1 नहीं था, उस पर तो कुछ लगेगा ही नहीं, तो जब 2 करेंगे ना तो ये ऑर्डर ऐसा बनेगा, तो यहाँ 2 आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हमने कितने 2 लिए? यहाँ मैंने सबसे पहले 2 की पावर 2 लिया, उसके बाद 2 की पावर 3 लिया, उसके बाद क्या लिया? 2 की पावर 1 2 3 4 लिया, तो ऑर्डर आपके पास 2 का क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ पर। यहाँ पे तो मैंने ऑर्डर जो 1 का निकाला है वो 6 निकाला और बिल्कुल ठीक निकाला है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार 1 है। यहाँ थोड़ा करेक्ट कीजिए, 1 2 3, तो 3 ऑर्डर आएगा। ठीक है, ये मतलब 2 की पावर 2 है, 2 2 होंगे तभी तो ऑपरेशन लगेगा। 2 की पावर ये 3 है। सिमिलरली 4 पे आइए, 4 का ऑर्डर आपके पास हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3, मैंने कम लिख दिया है। सिमिलरली ऑर्डर जो 5 का होगा वो आपके पास क्या होगा? ऑर्डर 5 का आपके पास आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ाइए उसको। ऑर्डर 5 का तो मैंने 6 ही लिखा है। ठीक है, ऑर्डर 5 का 6 ही आएगा, क्योंकि पावर कितनी? 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने इसे अप्लाई किया है, तो ऑर्डर 5 का 6 आया है। अब आप समझे होंगे कि कैसे आई ये चीज़, तो ये 5 की पावर 6 है। ओके, तो आया है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ऑर्डर हमें किसका फाइंड आउट करना है? 3 का फाइंड आउट करना है, जल्दी करिए। 3 की पावर 1 करूँगी तो 3 ही आ जाता है। 3 की पावर 2 पे क्या आएगा? 3 × 5 3 3 3 ज़ा 9 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो जो आपकी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आता। 3 की पावर 3 करिए, 3 × 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है, नहीं आ रहा भाई ये। 3 की पावर 4 करिए तो आएगा 3 × 5 3 × 5 3 × 5 3। ये देखिए 1 2 3 4 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा क्या आएगा? 81 81 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी ना तो 1 ही बचेगा, तो आपका ऑर्डर 3 का क्या आ गया? 1 आ गया, जो कि आइडेंटिटी आपके इक्वल है। क्लियर है? 4 का निकालते हैं। 4 की पावर 1 4 एज इट इज़ नहीं हो सकता। 4 की पावर 2 यानी 4 × 5 4 4 4 ज़ा 16 1 आ गया, तो ऑर्डर आपका 4 का आ गया 2, क्योंकि 2 पावर्स हमें करनी पड़ी थी। आई होप आपको क्लियर है क्वेश्चन। दोनों जो मिस्टेक थी वो मैंने ठीक करवा दी है। ओके, मैंने ध्यान नहीं दी थी दिया था उस चीज़ पर। जब यहाँ देखा मैंने, यहाँ थोड़ा मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, तब जाके पता लगा कि वहाँ मिस्टेक्स थी। तो अब आपको क्लियर होगा, ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अभी देखिए, अब तक आपने कंसेप्चुअल चीज़ें की, जैसे कंसेप्ट किया, उसके बाद क्वेश्चन किया। ठीक है, अब है ना थोड़ा सा क्या है, प्रॉपर्टीज़ है भाई। ये थोड़ा सा ना बोरिंग लगेंगी आपको, बट आपने अगर पेपर लगाना है तो करना पड़ेगा। ठीक है,
तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके ही इनको समझने की कोशिश कीजिए और इनको याद करना है आपको, ठीक है। समझिएगा और उन्हें अपने दिमाग में ऐसे बिठाइएगा, इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठ के आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बना देंगे और होगा कंसेप्ट यही। और जैसे जैसे मैं रिजल्ट्स आपको करवाती चलूँगी, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़, इन्हीं को मैं रिजल्ट्स बोल रही हूँ, ठीक है। जब जैसे जैसे रिजल्ट्स आपको करवाते चलूँगी वैसे वैसे बताते भी चलूँगी कि कौन से पेपर में कौन सा रिजल्ट आपका आया हुआ है। ओके, तो चलिए, पहला है इफ़ जी स्टार इज़ अ ग्रुप, G star is a group. ओके, ग्रुप आपको गिवन है, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज़ यूनिक। ये तो हमें पहले भी पता है और ये मैं स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आ भी रही हूँ। अगर आपके पास एक ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा, यानी कि एक ग्रुप के 2 आइडेंटिटी एलिमेंट या 3 आइडेंटिटी एलिमेंट या 4 आइडेंटिटी एलिमेंट हो ही नहीं सकते, एक से ज़्यादा होगा ही नहीं। एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। इसका सेकंड पॉइंट ये है, आपके ग्रुप में चाहे कितने भी एलिमेंट हो, 10 20 30 40 50 60 होंगे एलिमेंट्स, तो 60 के 60 एलिमेंट्स का इन्वर्स अलग अलग होगा, यूनिक होगा आपका क्या, इन्वर्स। एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा और हाँ, मैच कर सकता है आपका, पर एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा। यानी कि अगर मैं कह दूं कि 1 मेरा ग्रुप जी से बिलोंग करता है और 1 का इन्वर्स है ना, मेरे पास आ रहा है 2 और 1 का इन्वर्स 3 भी आ रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपका नाम जो भी है, आपका एक यूनिक नेम है ना, तो आपके नाम जैसे आपको तो आपके एक ही नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है, उसी प्रॉपर जो आपका नेम है। सेकंड देखिए, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे स्टार कुछ भी हो सकता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी कि जी डॉट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के अंडर, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के बराबर होगा और ए बी इन्वर्स, ये लॉ आपको ध्यान रखना है, ए बी होल इन्वर्स है तो ये ऐसे ओपन होगा, पहले पीछे वाला एलिमेंट जाएगा इन्वर्स में और फिर आगे वाला एलिमेंट जाएगा इन्वर्स में। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसे ही ऑप्शन में डाल देंगे कि बताइए जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए ऑप्शन बी इन्वर्स ए इन्वर्स, फिर सेकेंड ऑप्शन बना देंगे, थर्ड फोर्थ, तो आपको तो ए ऑप्शन पे टिक करना है क्योंकि आपको पता है इसको ओपन कैसे करते हैं। ओके, 2 रिजल्ट हुए आपके पास। तीसरा होता है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ क्या होता है, जी एक ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन के अंडर, तो राइट और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगते हैं, यानी कि एक वो ऑपरेशन मैंने लगा दिया 2 एलिमेंट्स पे, ए स्टार बी, और वो इक्वल है ए स्टार सी के। देखिए ए दोनों तरफ कॉमन है और वो भी राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में कॉमन है, लेफ्ट साइड से ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और बी आपका सी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आप राइट साइड से इसे लगाएंगे, राइट साइड से अप्लाई करने के लिए आप राइट साइड वाले एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो उनको कैंसिल करके बचे हुए 2 एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ये होते हैं कैंसलेशन लॉस। 3 पॉइंट आपको बताए हैं मैंने। पहला, ये ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया, ए इन्वर्स इन्वर्स ए हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। उसके बाद बताइए कैंसलेशन लो, राइट साइड से एलिमेंट्स सेम है तो कैंसिल करवा दीजिए, लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स आपके मैच करते हैं तो आप उन्हें कैंसिल करवा के बचे हुए एलिमेंट्स को आप इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है, 3 पॉइंट्स आपको बताए, आगे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इफ़ जी डॉट इज़ अ ग्रुप, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर एक आपका ग्रुप है, 2 एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट जी से निकाले गए हैं और इनके साथ इक्वेशन बना दी गई है। इक्वेशन कुछ ऐसे है, ए डॉट एक्स बी के बराबर है और वाई डॉट ए बी के बराबर है। लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी है ना, लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल के अंडर जो इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, पढ़ा है आपने। तो उनके सॉल्यूशंस होते हैं सिमिलरली, यहाँ पे इन 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी क्या होंगे, एक्स और वाई में अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इन्वर्स, मान लीजिए 1 का इन्वर्स 1 ही है, 2 का इन्वर्स 2 ही है, 3 का इन्वर्स 3 है, 4 का इन्वर्स 4 है। अगर ऐसे एलिमेंट्स आपके ग्रुप में दिखाई देते हैं तो इट मीन्स वो ग्रुप क्या कहलाएगा, अबिलियन कहलाएगा। और उल्टा भी हो सकता है, अगर एक अबिलियन ग्रुप है तो उसके अंदर नहीं, आप उसको उल्टा रिवर्स नहीं कर सकते, बट जैसे लिखा हुआ है वैसे आप इसको याद करेंगे। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, क्योंकि मैं यहाँ लिख देती ना अदरवाइज वाइस वर्सा, तो मैंने नहीं लिखा, इट मीन्स ये ट्रू नहीं है। हर एक एलिमेंट ग्रुप का अगर खुद का ही इन्वर्स है तो इट मीन्स वो ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। क्लियर, ओके, ठीक है। ये यूपी पीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन आगे नोट डाउन भी किया हुआ है, ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए
इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देन दिस इज अबिलियन ग्रुप। क्या ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट में कोई फर्क है? नहीं है। वहां बोला था हर एक एलिमेंट का ओन इनवर्स। इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें, इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें। क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मैं क्या करती हूँ ए इनवर्स से पोस्ट प्री मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ दोनों तरफ। कर सकती हूँ। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स, इसको ए लिख सकती हूँ, है ना। आइडेंटिटी को हटा सकते हैं उधर से। ये चीज़ आपकी आइडेंटिटी ई बन चुकी है, ए इनवर्स। ये देखिए ए का इनवर्स है, ए ही ए का इनवर्स है, यानी हर एक एलिमेंट अपना खुद का ही क्या है? इनवर्स है। तो आपका ग्रुप क्या है? अबिलियन है। बस दोनों पॉइंट को थोड़ा लिखने का तरीका अलग था, पर बात क्या थी? सेम ही थी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। ओके, आपने पढ़ा हुआ है ये वाला रिजल्ट और आ जाए ये वाला रिजल्ट तो कंफ्यूज नहीं होना। आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, पता करें कि ये रिजल्ट मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है, होता क्वेश्चन क्या है आपके कंसेप्ट से ही है, फिर थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज क्या होती है मोल्ड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है अ ग्रुप अप टू ऑर्डर 2। एक ग्रुप जिसका ऑर्डर अप टू 2 है वो अबिलियन कहलाएगा। ओके, डायरेक्ट आप पॉइंट्स को याद करेंगे। नेक्स्ट है अ ग्रुप जी डॉट हैज़ 3 और 4 एलिमेंट्स, तो जी ग्रुप आपका अबिलियन होगा, यानी अप टू 2 ग्रुप वाला भी अबिलियन, 3 और 4 एलिमेंट वाला भी क्या है? अबिलियन ग्रुप है। ओके, उससे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जी इज अबिलियन, जी अबिलियन है कब? if every element of G except the identity element is of order 2। समझे आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है आपके पास? 1 होता है। आप जानते हो ये बात, जानते हो कि नहीं जानते? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास क्या होता है? 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक पॉइंट है, ये भी क्या है? एक पॉइंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है ना उस ग्रुप में, अबिलियन ग्रुप में, उसका ऑर्डर हमेशा 2 रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अबिलियन ग्रुप में आइडेंटिटी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑर्डर 2 होगा। ओके, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं एक ग्रुप है जिसके आइडेंटिटी को छोड़ के जिसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो वो ग्रुप क्या कौन सा कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? अबिलियन कहलाएगा, या वटेवर जो भी ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ठीक है। नहीं तो ऐसे पूछ लेंगे, नहीं तो कैसे पूछेंगे कि जी एक अबिलियन ग्रुप है, आइडेंटिटी को छोड़ के उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो आपको ऑप्शन दे देंगे 2, 3, 5, 7, तो आप 2 को क्या करोगे? टिक करोगे। समझ आया आपको कैसे करना है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ जी इज अ ग्रुप, जी क्या है? आपका ग्रुप है इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर समझते हो? जैसे जी ग्रुप है जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, या 4 या 6 या 8, 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। देन इट हैज़ एन एलिमेंट, तो एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जो आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग होगा और जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। समझे? आइडेंटिटी का इनवर्स होती है। 1 आ गई मान लो आइडेंटिटी, 1 आ गई मान लो आइडेंटिटी, 1 1 का इनवर्स हो जाएगा ना। तो इसके अलावा कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा उसके पास जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, पर उसका इनवर्स क्या करता होगा? एग्जिस्ट करता होगा। देन आप समझ जाना कि उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इवन है। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, अगेन मैं वो बात लिख रही हूँ, सेम, दोनों सेम ही डेफिनेशन है। जी एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके पास एक एलिमेंट ऐसा है जो अदर देन आइडेंटिटी कि ए इनवर्स ए के बराबर है। ओके, और सेम पॉइंट को मैं ऊपर भी करते हुए आई हूँ। क्या था वो वाला पॉइंट कि अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स खुद ही हो, खुद का इनवर्स है तो ग्रुप एबिलियन है, और खुद ही खुद का इनवर्स ऐसा एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता होगा, तब वो ग्रुप क्या होगा? इवन ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप एन, ए एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि ए की पावर एन आपका ई के बराबर आ रहा होगा। यही थी ना ऑर्डर की डेफिनेशन। एंड पी इज अ प्राइम टू एन, एन के प्राइम है पी, तो जो ए पी है ना उसका ऑर्डर भी क्या होगा? एन होगा। ये बात आप याद रखिएगा, मैच कर लीजिएगा। 2 एलिमेंट आपको दे दिए होंगे, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ई, और एक दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो आपसे पूछ लेंगे कि ए की पावर 3 कैसा, ए की पावर 3 का क्या ऑर्डर होगा, तो आप सेम ऑर्डर लिख दोगे। ओके,
अब देखिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो ग्रुप में होंगे जो खुद का ही इन्वर्स होंगे, एटलीस्ट 2, इंक्लूडिंग आइडेंटिटी। अभी अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं ना। एक तो खुद आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स हो सकती है, और दूसरा एक और एलिमेंट होगा, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे सेम अपना ही इन्वर्स बनाते होंगे, तब आपका ग्रुप क्या कहलाएगा, अबिलियन कहलाएगा। मतलब पॉइंट्स एक ही 2 हैं, उनको थोड़ा सा लैंग्वेज की मॉडिफिकेशन है और उनको बार बार रिपीट करके मैंने लिख दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से देखिए एक बार फिर मैं पूरा रिवाइज कर देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पहला आपको जो बताया वो ये बताया, एक ग्रुप है, उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगा, उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होगा। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया वो ये बताया कि अगर आपका जी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है तो ए इन्वर्स का भी इन्वर्स ए हो जाएगा, और ए बी इन्वर्स होल इन्वर्स, तो आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स ऐसे ओपन होगा। तीसरा बताया कैंसलेशन लो। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हैं तो 2 इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। ओके, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। दूसरा फिर मैंने बताया आपको हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है अगर ग्रुप अबिलियन है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही एलिमेंट है तो वो ग्रुप अबिलियन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक 2 ऑर्डर वाला, 3 ऑर्डर वाला और 4 2 एलिमेंट वाला ग्रुप अप टू ऑर्डर 2 वाला अबिलियन होगा, और एक ग्रुप जिसके अंदर 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है वो ग्रुप भी क्या कहला सकता है, वो अबिलियन होगा। ठीक है, जी अबिलियन है, जी अबिलियन है अगर आपके पास हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ जाए एक्सेप्ट द आइडेंटिटी। उससे नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जी ग्रुप होगा इवन ऑर्डर का अगर उसके पास ये तो सेम ही डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ए का ऑर्डर मान लो एन है और पी एन के प्राइम है, तो ए की पावर पी का ऑर्डर भी क्या होगा, एन ही होगा। उसके बाद वाला पॉइंट ये था एटलीस्ट 2 एलिमेंट एक ग्रुप में होंगे जिसका इन्वर्स वो खुद ही होगा एलिमेंट, तो वो वाला ग्रुप क्या होगा आपका, अबिलियन होगा। इसमें आप आइडेंटिटी को इंक्लूड भी कर सकते हो। 2 एलिमेंट मान लो आइडेंटिटी को मिला के बन रहे हो, है ना, हो सकता है ना, 2 एलिमेंट आइडेंटिटी को मिला के अगर बन रहे हैं जिनका वो खुद ही इन्वर्स है तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, अबिलियन कहलाएगा। एक जैसे सी चीज़ें थी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।